हेलो गाइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैपिंग कैसे होती है। उसके बाद हम जो आपके करंट कैरिंग वायर है, या पहले बार मैग्नेट डिस्कस करेंगे, बार मैग्नेट का फील्ड कैसा होता है। उसके बाद करंट कैरिंग वायर का फील्ड कैसा होता है, कॉइल का फील्ड कैसे होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियो रहे ये वन शॉट रहे, ब्रीफ रहे और सारी की सारी डिटेल्स इसमें कवर हो जाए। ठीक है, सो फर्स्ट हम जो शुरू करेंगे वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी मैग्नेट्स की। ठीक है, और एज यू कैन सी ऑन कि इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमें पहले ही पता हैं, जैसे सिंपल सी है। सो आई जस्ट गो थ्रू द वन बाय वन। जैसे आपको पता है कि मैग्नेट्स में पोल्स होते हैं, राइट, जिसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ योर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी? जब आप एक मैग्नेट को लेट्स सपोज एक थ्रेड से आपने थ्रेड उसके ऊपर वूंड करके सस्पेंड कर दिया, ठीक है, तो ये खुद ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता है। इसीलिए हम इसको कंपास में भी यूज़ करते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट इज़ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। जो आपको पता है कि आपका जो मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट के साथ लेट्स सपोज नॉर्थ और नॉर्थ पोल उसको रिपेल करेगा, राइट। और जैसे आपको पता है कि लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, राइट। और इसी तरह से अगर आप एक मैग्नेटिक मटेरियल इसके पास लेके आएंगे तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट दैट मीन्स इज़ कि अगर आप एक मैग्नेट को ब्रेक भी करेंगे तब भी जो नया मैग्नेट ब्रोकन मैग्नेट होगा उसका भी अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट। सो इफ़ यू ब्रेक दिस, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मैग्नेट, तो और अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये जो हिस्सा होगा, लेट्स सपोज ये अगर नॉर्थ पोल था तो यहाँ पे आप ये साउथ पोल बन जाएगा, और ये जो दूसरा मैग्नेट था इसका अगर ये साउथ पोल था तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, राइट। और अगर आपको पता करना है कि मेरे पास अगर एक मटेरियल है, लेट्स सपोज ये दूसरा मटेरियल है, और मैं पता करना चाहता हूँ कि मान लीजिए मुझे नहीं पता ये क्या है, तो मैं पता करना चाहता हूँ वेदर इट्स अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर आप इसके पास इसको लाएंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ से अट्रैक्ट हुआ तो आप इसका अगर डायरेक्शन चेंज करके इसके पास लेके आएंगे, तो अगर ये फिर से अट्रैक्ट हुआ तो इसका मतलब ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेट नहीं है। यानी कि अगर आपको पता करना है कि कोई मटेरियल मैग्नेट है या नहीं है तो रिपल्शन ही उसका शॉर्टेस्ट है, right? Now the topic we have is magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है? मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली ये एक एरिया है किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द, ठीक है। कोई भी मैग्नेट है लेट्स सपोज, तो ये मैग्नेट अपने इर्द गिर्द एक एरिया काइंड ऑफ स्पेस इसके इर्द गिर्द जो है, जिस स्पेस में आप इस मैग्नेट की मैग्नेटिज्म को यानी कि इसकी अट्रैक्शन पावर को फील कर सकते हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक मटेरियल ला रहा हूँ, ठीक है, तो अगर ये इसके लाइक ये मैग्नेट अगर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये इसके फील्ड में है। अगर आप इसको बहुत दूर रखेंगे लेट्स सपोज इस मैग्नेट से, और ये इसको अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे कि इस मैग्नेट की यहाँ कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये एक बेसिकली स्पेस है, स्पेस अराउंड द मैग्नेट, ठीक है, अराउंड द मैग्नेट, जिसमें आप उस मैग्नेट की मैग्नेटिज्म या अट्रैक्शन या रिपल्शन पावर को फील कर सकते हैं, सिंपल। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट का कैसा दिख रहा है, राइट। तो अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और ये अगर उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हम ये मानते हैं कि इसकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मानते हैं, इसके बाद वी विल हैव सम, हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे जिनके थ्रू हम बेसिकली हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैप करने की कोशिश करेंगे, यानी कि देखने की कोशिश करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, ठीक है। सो और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आप देखें, ये इनकी डायरेक्शन जो होती है ये नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है। यानी कि ये नॉर्थ पोल से, लेट्स सपोज ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है इसका, तो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ठीक है। और जितना आप फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैग्नेट की बात करूं, तो जितना आप पोल्स के पास होंगे उतना ज़्यादा आपको ये फील्ड लाइंस मिलेंगी पोल्स में, ठीक है। और आप जितना दूर जाएंगे उतना ये फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ गोइंग टू बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं।
तो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिज्म है, या अपना जो ये बेसिकली फील्ड है, या अपना जो ये स्ट्रेंथ है जिसके थ्रू ये बेसिकली चीज़ों को खींचता है, तो ये अपना ये फोर्स थ्रू दीज फील्ड लाइंस लगाता है, ठीक है। और ये जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ये बेसिकली सेम नहीं है। जैसे अगर मैं एक मैग्नेट को बनाऊं और मैं ये कहूँ कि इसके इर्द गिर्द ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक स्फीयर से मैं दिखा रहा हूँ, लेट्स सपोज ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। तो हो क्या रहा है कि मैग्नेट जो है, ये अपना जो ये फोर्स है, ये बेसिकली फील्ड लाइंस के थ्रू लगा रहा है, ठीक है। और ये जो फील्ड लाइंस है, राइट, ये आप जब मैप करते हैं थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, तो आपको पता चलता है कि ये फील्ड लाइंस कैसी हैं और ये जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, यानी कहाँ पे स्ट्रांग लगेगा, कहाँ पे वीक लगेगा। तो हमें ये पता चलता है कि ये जो फील्ड होता है यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी कि हर जगह सेम नहीं होता। जैसे मैं ये बोलूँ कि इस मैग्नेट से अगर मैं यहाँ 5 मीटर दूर गया और इधर से 5 मीटर दूर गया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इधर से भी 5 मीटर और इधर से भी 5 मीटर सेम फील्ड होगा, बिल्कुल नहीं, इधर कम होगा और इधर ज़्यादा होगा, राइट। सो दिस बेसिकली टेल्स यू कि ये जो फील्ड लाइंस हैं, दे आर नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं है, या ये जो फील्ड लाइंस हैं ये हर जगह सेम अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं लगा रही है, ठीक है। और ये फील्ड लाइंस हमें एक फोर्स का एक वी कैन से दे गिव एन आइडिया अबाउट द फोर्स, ठीक है। ये फोर्स के बारे में एक आइडिया दे देती है कि किस तरह का फोर्स होगा, कितना फोर्स होगा, स्ट्रांग होगा, वीक होगा, ठीक है। सो इफ वी कैन मैप दीज फील्ड लाइंस, वी विल नो वेयर द फील्ड इज स्ट्रांग, कहाँ पे फील्ड लाइन स्ट्रांग है, ठीक है, कहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, बिकॉज ऑफ दीज लाइंस। नाउ सो नेक्स्ट थिंग इज योर मैपिंग ऑफ फील्ड लाइंस, राइट। तो हम कैसे इनको मैप करते हैं, बड़े से सिंपल 2 टेस्ट हैं। हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट के ऊपर मैंने एक पीस ऑफ पेपर रख दिया है, एक शीट रख दी है, और उस शीट के ऊपर हम आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं। आयरन फिलिंग्स बेसिकली पाउडर है, जैसे आप जब आप आयरन को कट करेंगे तो जो आयरन से जो चूरा निकलेगा दैट इज आयरन फाइलिंग्स, ठीक है। सो आयरन फाइलिंग्स इसके ऊपर डाल देंगे एंड देन वी टैप द शीट, हम टैप करते हैं और हम क्या देखते हैं कि ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं ये खुद को एक पर्टिकुलर पैटर्न में बेसिकली खुद को अलाइन कर देते हैं। जो अभी मैं जो फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्चुअली वही ये आयरन फाइलिंग्स हैं जो खुद को एक पर्टिकुलर पैटर्न में खुद को ले आते हैं, राइट। एंड एक तो आपका ये आयरन फाइलिंग टेस्ट है एंड दूसरा है यूजिंग कंपास। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, राइट, इफ यू हैव अ बार मैग्नेट, तो आप बार मैग्नेट के पास एक कंपास लाके डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे। लेट्स सपोज पहले आपने नॉर्थ पोल के पास कंपास, यू विल सी कि जो कंपास आपका है इट विल बिहेव लाइक इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे होगी, यानी कि इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा, ठीक है। यानी कि कंपास का ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, क्यों, बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो जैसे जैसे मैं डिफरेंट पोजिशंस पे इस कंपास को रखूंगा तो आई कैन ट्रेस द फील्ड लाइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर पे आप देख रहे हैं कि नॉर्थ इधर को है, और यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो नॉर्थ कहीं ऐसा होगा, यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो नॉर्थ कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो नॉर्थ कुछ ऐसा होगा। सो यू कैन सी कि नॉर्थ जो है अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदल रहा है, एंड व्हेन यू रीच हियर सो यू विल सी नॉर्थ यहाँ की तरफ होगा, राइट। सो दिस इज हाउ द फील्ड लाइन कैन बी ड्रॉन यूजिंग द कंपास। डिफरेंट पोजिशंस पे आप कंपास को रखेंगे और आपको एक फील्ड लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से फील्ड को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। like you can see on this diagram, right, in the picture. Now there are, like you can see on this diagram, right, in the picture. Now there are few properties of this field lines, right. First is that these field lines, these are imaginary, obviously ये दिखती नहीं है, ठीक है। आप इनको ट्रेस कर सकते हैं बिकॉज यूजिंग द आयरन फाइलिंग्स एंड यूजिंग द कंपास, बट यू कैन नॉट एक्चुअली सी देम, राइट, बिकॉज दे आर इनविजिबल काइंड ऑफ। एंड ये किस काम आती हैं, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करने के काम आती है, या मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली एक तरह से विजुअलाइज करने के काम आती है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज दैट दे आर कंटिन्यूस कर्व्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉन्टिन्यूस कर्व्स का मतलब है दैट दीज लाइंस जो हैं दे डोंट ब्रेक।
तो अभी मैंने कहा कि ये नॉर्थ से निकल के लेट्स सपोज साउथ की तरफ जाती हैं, तो आप कहेंगे यहाँ तो ये ब्रेक हो रही है साउथ पे पहुंच के खत्म, नहीं, इनसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, राइट। इट्स अ कंटिन्यूअस कर्व, राइट। एंड द थर्ड थिंग इज कि अगर किसी भी जगह आपको फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, लेट्स सपोज ये मेरा एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट में मैं एक फील्ड लाइन को ट्रेस कर रहा हूँ। सो लेट्स सपोज ये फील्ड लाइन जो है ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है, राइट। तो मैं अगर किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए मैं यहाँ पे फील्ड लाइन मैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड जानना चाहता हूँ। सो आप क्या करेंगे, आप इस मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फॉलो करेंगे, और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जानना है उस पॉइंट पे सिंपल आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बिकॉज इट्स अ कर्व, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए और आपको ये बताएगा एग्जैक्टली कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है। सो आई नो दैट द फील्ड की डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। सो दैट इज हाउ यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम ये मैग्नेटिक फील्ड मैप करते हैं थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट, तो हम क्या देखते हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो पोल्स के करीब बहुत स्ट्रांग होता है, और जितना आप पोल से दूर जाएंगे या फॉर एग्जांपल द मोर यू गो अवे फ्रॉम द पोल्स उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाता है। तो हम जब फील्ड लाइंस को ट्रेस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पोल्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है, डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ लाइंस जो है वहां पे दे आर मोर, वो बहुत ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो देखा गया है कि उतना ज़्यादा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जितनी ज़्यादा लाइंस उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, राइट। और जब आप दूर जाते हैं किसी भी जगह पे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कम है, उनकी डेंसिटी बहुत कम है या दूर दूर है, और जितना वो दूर दूर होंगे, राइट, उतना ज़्यादा फील्ड वीक होगा, और जितना आप देखते हैं कि फील्ड लाइंस बहुत करीब करीब है उतना ज़्यादा फील्ड स्ट्रांग होगा, सिंपल, राइट। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा क्यों है? इसका एक लॉजिकल रीजन भी है। इसका लॉजिकल रीजन क्या है कि अगर ये फील्ड लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट कर गई, लेट्स सपोज ये मैं एक बार मैग्नेट बना रहा हूँ और ये एक फील्ड लाइन मैं यहाँ से इधर की ओर ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये मैंने एक और फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करी है, ठीक है। तो ड्रॉ करने में तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे, एक लॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या है कि जिस पॉइंट पे ये फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर मैं उस पॉइंट पे अब मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना चाहूँ, तो मैंने अभी आपको समझाया कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है तो उस लाइन पे, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें। तो एक ही पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो डायरेक्शंस दिखा रही हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। स्पेस में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, राइट। सो इसका मतलब दे हैव टू बी नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को कुछ भी हो दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे करंट कैरिंग वायर्स की। तो बेसिकली हुआ क्या था कि ऑरेस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था, आपके बुक में भी है, प्लीज गो थ्रू दिस स्टोरी, इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी। सो व्हाट डू वी नो नाउ, दैट अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, राइट, अगर एक करंट कैरिंग वायर है, दिस करंट कैरिंग वायर कैरीज फील्ड अराउंड इट, ये एक अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इवन तो कोई वहां पे मैग्नेट नहीं है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर होगा और मैं उस करंट कैरिंग वायर के, लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इस पॉइंट के हिसाब से व्हाट यू विल सी इज दैट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्ड अराउंड इट, राइट। और ये मैग्नेटिक फील्ड होता कैसा है, इट लुक्स लाइक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इनका सेम सेंटर हो, ठीक है। एंड एज यू गो अवे फ्रॉम द वायर, और फील्ड जो है वो वीक होता जाता है, जितना आप वायर से दूर जाएंगे फील्ड वीक होता जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, जो मैं ये फील्ड बना रहा हूं मैं सिर्फ इस प्लेन पे बना रहा हूं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर ये वायर है और करंट मान लीजिए ऊपर जा रहा है, तो मैं बस इस प्लेन पे इस पॉइंट की वजह से मैं बस इस प्लेन पे फील्ड देख रहा हूं, मैं पूरे वायर का नहीं देख रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाके और एक पॉइंट चूज करूं तो उसके अप्रॉक्स, उसके एग्जैक्ट अबाउट भी अगर एक प्लेन ड्रॉ करूं, एक पेपर रख दूं, तो उस पेपर पे भी ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, राइट। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, दिस इज हाउ द फील्ड इज ड्रॉन,
ठीक है, इस तरह से आपका फील्ड बन रहा है। नाउ इस फील्ड का कोई डायरेक्शन भी होगा, राइट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बार मैग्नेट का हमने कहा था कि फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट, तो यहाँ पे भी कोई फील्ड का डायरेक्शन बन रहा होगा। सो व्हेन आई लुक एट दिस, तो यहाँ पे हमें यूज आता है राइट हैंड थंब रूल, वी यूज राइट हैंड थंब रूल। तो ये जो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आपका करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, सो अलाइन योर थंब इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में अपना थंब अलाइन कीजिए और अपनी फिंगर्स उस डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, ठीक है। तो जब आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे, सो दैट मीन्स कि इट इज लाइक दिस अराउंड इट, ठीक है। सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप जब देखते हैं इसको, यू सी इट लाइक दिस, राइट, सो इट बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर आप सामने से देख रहे हैं तो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट। सो अगर करंट ऊपर जा रहा है, इफ द करंट इज अपवर्ड्स, तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और ये जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमें मिल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ योर राइट हैंड थंब रूल। इजी, तो सिंपल सा याद रखना है, इफ द फील्ड इज गोइंग अप, राइट, एंड यू आर लुकिंग इट लाइक दिस, तो इट इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंड इफ द फील्ड इज गोइंग डाउन, सो फील्ड डाउन करेंगे, सो इट विल बी क्लॉकवाइज, राइट, एज सिंपल एज दैट।